हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको एक प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 2007 में पूछी गई थी, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, को पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। डब्लू का यक्स, जो डब्लू है वह यक्स की प्रेमिका थी। घर की कुछ परिस्थितियों के कारण डब्लू की शादी वाई से हो जाती है। डब्लू यक्स की प्रेम क्या रहती है, लेकिन कुछ घर की परिस्थितियां हो जाती हैं जिसके कारण जो डब्लू है उसकी शादी वाई से हो जाती है। एक बार वाई अपनी पत्नी को, डब्लू को मोटरसाइकिल पर बिठाकर बाजार जा रहा था। रास्ते में उसका ऑफिस पड़ जाता है तो वाई डब्लू से 2 मिनट रुकने को कहते हुए कहता है कि वह ऑफिस का काम जरूरी काम है, वह करके आता है। वाई जब ऑफिस चला जाता है तब यक्स डब्लू को अपने प्रेम भरे पत्र और फोटो दिखाता है, परंतु कुछ नहीं कहता। मतलब क्या है कि जब वाई ऑफिस चला जाता है तो यक्स डब्लू को अपने प्रेम भरे पत्र दिखाता है और फोटो दिखाता है, परंतु कहता कुछ नहीं है। यहाँ पे यक्स को किस अपराध के लिए आपराधिक मामला न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है। मतलब कहता है कि जो यक्स है वो उसने कौन सा अपराध किया है और इसके लिए उसको न्यायालय में उसके खिलाफ आपराधिक मामला संस्थित किया जा सकता है। निर्णय जो प्रस्तुत मामला है जो डब्लू है यक्स के विरुद्ध आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए न्यायालय में वाद ला सकती है। जो डब्लू है यक्स के विरुद्ध क्या करेगी, 509 के अंतर्गत जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए न्यायालय में वाद ला सकेगी। आइए देखिए सुसंगत प्रावधान। शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो कि स्त्री की लज्जा को अनादर करने के लिए आशयिक है, धारा 509 कहती है कि शब्द है अंग विक्षेप या कार्य है जो स्त्री की लज्जा या का अनादर करने के लिए आशयिक है, तो वह जो है धारा 509 में दंडनीय होता है। इस धारा का मुख्य तत्व है कि किसी स्त्री की सील या लज्जा को अपमानित करने के आशय से कोई अंग प्रदर्शन, अश्लील भावभंगिमा या शब्दोच्चार या चित्र प्रदर्शन आदि है। यदि कोई व्यक्ति 509 के अंतर्गत किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के आशय से उसके सामने अंग विक्षेप या अश्लील भावभंगिमा करता है या उसे सुनकर अश्लील शब्दों का उच्चारण करता है या उसके सामने अश्लील चित्र प्रदर्शित करता है, तो वह अपराध का दोषी होगा। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से उसके सामने अंग विक्षेप करता है, अश्लील भाव भंगिमा करता है या उसे सुनाकर कोई अश्लील शब्द का उच्चारण करता है या अश्लील चित्र प्रदर्शित करता है, तो वह अपराध का दोषी होगा। आइए देखिए आवश्यक तत्व क्या कहता है कि अभियुक्त द्वारा स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई ध्वनि या अंग विक्षेप या वस्तु प्रदर्शित की गई है। जो स्त्री है उसकी लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई ध्वनि किया गया है, अंग विक्षेप किया गया है या कोई वस्तु प्रदर्शित की गई है। यह प्रदर्शन इस आशय से किया गया है कि ऐसी ध्वनि, अंग विक्षेप या वस्तु सुनी या देखी जाए। और आशय भी क्या है कि ऐसी जो ध्वनि की गई है या अंग विक्षेप किया गया है या वस्तु जो दिखाई गई है वह उसके द्वारा सुनी या देखी गई हो। ऐसा कार्य से स्त्री का एकांतता का अतिक्रमण किया जाए तो उपयुक्त परिस्थितियों में 509 के अंतर्गत अपराध कारित किया गया माना जाएगा। उसके दंड स्वरूप अभियुक्त को 3 वर्ष का सादा कारावास और जुर्माना भी से भी दंडित किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि अगर कोई अभियुक्त है स्त्री की लज्जा को अनादर करने के आशय से कोई ध्वनि करता है, अंग विक्षेप या वस्तु प्रदर्शित करता है और इसलिए प्रदर्शित करता है कि उस स्त्री द्वारा ऐसी जो ध्वनि है उसको सुनी जाए या जो वस्तु है उसे देखा जाए या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि महिला की जो एकांतता है, प्राइवेसी की जो राइट है उसका अतिक्रमण कर देता है, तो वह 509 के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा, जिसके लिए उसे 3 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। जुर्माना और सादा कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा।
सुसंगत प्रावधान। क्या कहता है, तारक दास गुप्ता 1925 बॉम्बे का मामला। इस वाद में अभियुक्त विश्वविद्यालय का एक स्नातक था। क्या विश्वविद्यालय में बीए का छात्र था। उसने एक अपरिचित अंग्रेजी परिचालिका को संबोधित करके अश्लील प्रस्ताव से युक्त एक पत्र लिखा और उसे एक लिफाफे में बंद करके उसके पास भेज दिया। इस मामले में न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया कि अभियुक्त के उस परिचालिका का लज्जा का अनादर किया गया था। उसने क्या किया था, एक बीए का छात्र था, अपरिचित जो अंग्रेजी परिचालिका थी उसके लिए जो अश्लील प्रस्ताव से युक्त एक पत्र लिखता है और उसे लिफाफे में बंद करके उसके पास भेज देता है। तो न्यायालय ने क्या माना कि जो अभियुक्त है उसने जो है स्त्री की लज्जा का अनादर किया था। निष्कर्ष, अतः उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यक्स स्त्री की लज्जा का अनादर किया है, अतः डब्लू उस पर न्यायालय में वाद संस्थित कर सकती है 509 के अंतर्गत। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई और उसका सलूशन बताया। ऐसी ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।